नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो आपके सामने एक हकीकत साझा करने आई हूँ। सबसे पहली बात, आपने कैप्शन में देखा ही होगा कि मैं आज आपको एक डिटेल बताने वाली हूँ। वो ये है कि आज गोवा पुलिस ने 8 पेज का अपना मुआयना पूरा जाहिर कर दिया है। पूरा 8 पेज का जो लिखा होता है, लिखा पढ़ी जिसको बोलते हैं, FIR हो या पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करी है गोवा पुलिस ने, और जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंट एंथनी से उनको 23 तारीख को सुबह एक फ़ोन आता है जिसमें कहा जाता है कि एक महिला संदिग्ध हालत में मृत आई है हॉस्पिटल में, तो कृपया आप आए और इस चीज़ का खुलासा करें। तब पुलिस को पता चलता है कि ये किसकी लाश है, और वो पता चलता है जो हम सबको 23 तारीख की सुबह को पता चला कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसके पहले का सच क्या था? तो उसके पहले का सच सब कुछ समझ आ रहा है। इन 8 पेजेस में उन लोगों ने, यानी कि गोवा पुलिस ने पूरा हाल बताया है और काफ़ी खुलासे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा खुद सुखविंदर सिंह वासी और सुधीर पाल संघवाना, इन दोनों ने अपने बयान में करा है। दोनों ने कबूल कर लिया है कि उन दोनों ने ये साजिश रची थी। उन दोनों ने होटल में 22 तारीख को जो कर्लीज बीच जाने के पहले उन लोगों ने होटल में 8 साढ़े 8 के बीच उन लोगों ने, तीनों ने, यानी सोनाली फोगाट और इन दोनों ने ड्रग्स का सेवन करा था, MDMA का सेवन करा था। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि उस टाइम भी ये जबरन ड्रग्स दिया गया था या फिर सोनाली ने अपनी मर्जी से MDMA लिया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि सुधीर ने ये अपना बयान दिया कि यस, होटल से निकलने के पहले 1 घंटे पहले उन तीनों ने ड्रग का सेवन किया था, MDMA का सेवन किया था। उसके बाद सुधीर पाल संघवाना ने जितनी MDMA बची थी, यानी कि कुछ मात्रा में उसने एक बिस्लेरी की खाली बॉटल में उस ड्रग को डाला और पानी में मिक्स कर दिया, और जो बाकी बची हुई जो ड्रग्स थी उसने अपनी जेब में डाल दी। उस पैकेट को अपने जेब में डाल के वो रवाना हुए। इसके बाद उन्होंने ये भी बयान कर दिया कि सब कुछ नॉर्मल था। 11 साढ़े 10 पौने 11 बजे तक वो गए थे, पहुंचे थे कर्ली रेस्टोरेंट में, कर्ली बीच में। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि सुखविंदर पहले गया था। आप नोटिस करें इस बात को कि सुखविंदर सिंह वासी पहले पहुंच गया था उस बीच में, उस रेस्टोरेंट में या उस क्लब में, कर्लीज रेस्टोरेंट, व्हाटएवर इट इज, कर्लीज में पहले पहुंच गया था टू बुक द टेबल। तो उसने बुक करा था टेबल, और उस बीच सुधीर और सोनाली फोगाट दोनों एक टैक्सी में, एक कैब में, दोनों साथ में आते हैं। देन दे जॉइन, उन लोगों ने, तीनों ने डांस करना शुरू किया। उसके बाद सुधीर ने ये भी कहा कि वहाँ पर भी उनको MDMA दिया गया, और वहीं से जबरन MDA देने का प्रयत्न शुरू कर दिया गया। पानी में मिक्स था, पानी में उसको पिलाया गया। उसके बाद लगभग 12 साढ़े 12 को सोनाली फोगाट ने अपने लिए डिनर कह सकते हो या कुछ ऑर्डर करा, विच वॉज कॉन्टिनेंटल along with the drinks एंड जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपसे कहा था कि कुछ एक्सपर्ट के द्वारा हमें पता चला है कि MDMA जो चीज़ होती है, जो ड्रग होता है, उसको अगर ड्रिंक्स यानी कि अल्कोहल के साथ मिक्स करे या अल्कोहल के साथ भारी मात्रा में लिया जाए तो ये घातक हो सकता है। इससे ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है एंड कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है। एंड डेफिनेटली अगर कोई शौक के मारे अगर MDMA ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है तो उन्हें ये चीज़ पहले से ही पता होती है कि दे शुड नॉट मिक्स द अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर जब सोनाली ने अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करी, कोई रोक सकता था? अगर ये महज एक एन्जॉयमेंट के लिए, एक अपने बॉडी में एक एनर्जी के लिए अगर कोई ड्रग्स ले रहा है या किसी दोस्त ने उसे पिलाया है ये भावनाएं डाल के, तो डेफिनेटली वो दोस्त ये भी कह सकता है ना, ड्रिंक्स मत पियो, इट विल बी रिएक्शन। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। एंड सोनाली
ऑर्डर्ड अल्कोहल अलॉन्ग विद कॉन्टिनेंटल फूड, जिसको खाने के बाद, जिसको पीने के बाद उसको ऐसा रिएक्शन हुआ कि 2-2:30 बजे उसने सुधीर को कहा दैट शी इज फीलिंग लाइक प्यूकिश, लाइक शी इज फीलिंग प्यूकिश, एंड इसीलिए सुधीर उसको लेडीज टॉयलेट में लेके जाता है जहां पर उसे बहुत सारी उल्टियां होती है। एंड आफ्टर सम टाइम 10-15 मिनट्स आफ्टर दिस प्यूकिशनेस शी वॉज ऑल राइट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड शी केम बैक और वो डांस करने लगी, शी वॉज फीलिंग फाइन। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे कि सीसीटीवी में भी दिखाई दिया जा रहा है कि अगेन सुधीर उसे जबरदस्ती कुछ पिला रहा है, विच वॉज ऑफ कोर्स हमें सबको पता चल गया है कि क्या है, एमडीए में ड्रग्स पिलाया जा रहा था जबरदस्ती, जिसको वो थ्रो कर रही थी, वो कह रही थी मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद उसे लगभग 4:23 पे उससे तबीयत ठीक नहीं लगती है और वो ये कंप्लेन तबीयत ठीक नहीं लगने का सुधीर को कहती है दैट शी इज नॉट फीलिंग वेल, जिसके बाद सुधीर उसको वापस से लेडीज टॉयलेट लेके जाता है और इस बार सुखवीर भी जाता है एंड दोनों, कहा जा रहा है सुधीर ने जो बताया है अभी कि वो लोग लेडीज टॉयलेट के बाहर ही थे, दे वर नॉट इनसाइड द टॉयलेट, एंड उन लोगों ने बाहर से ही उसे हेल्प करने की कोशिश करी। और उसके बाद सोनाली ने ये कहा कि वो उठ नहीं पा रही है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, जिसके बाद एज पर सुधीर उसने सोना चाहा एंड वो 2 घंटे के लिए उस वॉशरूम में सो गई। मुझे एक बात बताइए कि अगर वो 2 घंटे के लिए उस वॉशरूम में सो गई और ये दोनों बाहर थे, लेट्स जस्ट टेक इट लाइक दैट, तो क्या कोई दूसरी लड़कियां लेडीज टॉयलेट यूज नहीं की? 2 घंटे तक किसी ने लेडीज टॉयलेट यूज नहीं किया, आपका मतलब है, और किसी ने नहीं देखा कि शी वॉज स्लीपिंग इन द वॉशरूम, वो इतनी डिस्ट्रेस्ड हो गई थी कि वो सो गई थी अंदर। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। उसके ठीक बाद जब वो उठती हैं, किसी बात की वजह से वो उठती है एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि मैं वॉशरूम के अंदर हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए सुखवीर और सुधीर और 2 इंसानों को लेकर वॉशरूम के अंदर जाते हैं और उसे उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखें इस बात का, इतनी खराब अवस्था है इस औरत की, तो उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। वो लोग उसको लेके जाते हैं उस रिसोर्ट में जहां पर वो लोग स्टे करते हैं, यानी कि ग्रैंड लियोनी में उसको वापस लेकर जाते हैं, जिसके बाद लगभग 6:30 बजे उसको ले जाया जाता है और उसके बाद लगभग 1 घंटे के अंदर ही शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो रिसेप्शन की ओर जाती है एंड वो बहुत ही बौखलाई हुई थी, जिसके बाद वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वो हॉस्पिटल जो 1.5 घंटे की दूरी पर था, और गाड़ी में ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के पहले ही अपना दम तोड़ देती है। जैसे कि उसके बाद मैंने बताया कि लगभग 9:23 को हॉस्पिटल सेंट एंथनी से एक फोन जाता है गोवा पुलिस को कि एक संदिग्ध महिला की बॉडी आई है और हम ट्रीटमेंट करें उससे पहले वो मृत है। हमने ये घोषणा कर दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया को पता चलता है कि सोनाली फोगाट इज नो मोर ड्यू टू हार्ट अटैक। यहाँ पे और एक चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो वेदर गोवा पुलिस ने अपने केस में ये अपनी गलती के द्वारा लिखा है या क्या है, बट उन्होंने ये लिखा है कि 23 तारीख को जब सारी खबरें पहुंच जाती है, उनका भाई यानी कि सोनाली फोगाट का भाई रिंकू ढाका वो आते हैं अपने कुछ दोस्तों और रिलेटिव्स को लेकर, उसके बाद जाकर सारी घटनाएं सामने आती है। उसके बाद 302 लगता है इन दोनों के ऊपर, सुधीर और सुखवीर के ऊपर, और हत्या का मामला दर्ज होता है। और उसके बाद में जाकर कहीं 25 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं 23 तारीख को हुआ? और अगर मैं कहती हूँ कि चलो रिंकू का भी वेट कर रहे थे तो रिंकू आ गए, उसके बाद क्यों नहीं हुआ? क्यों 2 दिन का इंतजार हुआ? पोस्टमार्टम 25 तारीख को क्यों हुआ? जबकि ये बहुत ही बड़ी हस्ती है, बीजेपी की नेता है और साथ ही साथ बहुत बड़ी टिकटॉकर है, इंस्टाग्राम पे भी सबको इससे जानते हैं, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। तो इतना लापरवाही क्यों किया गया? एंड दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और कह दूं
कि सुधीर ने अपनी बयान में ये भी बताया कि उसने वो जो बॉटल, जो बिस्लरी की खाली बॉटल अपने होटल से निकाल के रखी थी, वो उसने डर के मारे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सोनाली फोगाट को बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो चुका है एंड ये घातक हो सकता है और ये साजिश जो है उनकी सक्सेसफुल होने वाली है। और इस वजह से वो लोग उस बॉटल को ऊपरी मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पे उस कर्लीज बीच के जो क्लब है उसके फर्स्ट फ्लोर में जाकर बाथरूम में फ्लश की टंकी के अंदर छुपा देते हैं एंड फ्लश को ढक देते हैं। उसके बाद इन दोनों के साथ गोवा पुलिस जाती है उस जगह और जैसे निर्देश किया हुआ था उसी जगह पर उस बॉटल को वो बॉटल भी मिल चुकी है, फिंगरप्रिंट्स के लिए चली जा चुकी है। अभी इंतजार हम फॉरेंसिक रिपोर्ट, विसेरा रिपोर्ट का कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि क्या वाकई में ही ओवरडोज की वजह से ही हुआ था। और ये भी बता दूं कि सुधीर ने कहा है कि वो सारे तार खोलना चाहता है, इस राज को खोलना चाहता है कि क्यों एंड कब कैसे ये सब किया है। तो ये बहुत जल्दी हम तक भी पहुंचेगा और जब मेरे पास ये खबर आएगी डेफिनेटली आप तक भी जाएगी ये अपडेट। तो उसके लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुधीर का बयान अभी भी इनकम्प्लीट है। वो बताना चाहता है और बताएगा कि उसने ये साजिश क्यों रची थी, इसके पीछे क्या मोटिव था, सारी बातें सामने आएंगी। अभी विसेरा और जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है, वो आना बाकी है। एंड अभी फिलहाल फैमिली एटलीस्ट ये खुशी है उनको कि उनकी बहन को जस्टिस जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर सामने आता है सुधीर के बयान से जो पता चलेगा, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सोनाली ने जानबूझकर, मतलब जानते बूझते होटल में फर्स्ट सेवन किया था ड्रग्स का, एमडीएमए का, वो जानकर किया था या अनजाने में किया था, या जबरन दिया गया था या अनजाने में उसे पिलाया गया था। एंड सेम गोज जब वो कर्लीज क्लब में थी तब भी जैसे सुधीर ने कहा कि उन लोगों ने एक डोज ली थी, तो वो भी क्या जबरन था या अनजाने में उसको दिया गया था। ये सारे क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, लेकिन साजिश थी मर्डर की, ये सामने आ चुका है और बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगी मैं आप तक पहुंचाते जाऊंगी। तब तक के लिए साथ दीजिए। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जस्टिस हमारे सुशांत के लिए हो, दिशा के लिए हो या किसी के लिए भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि किसी को भी जस्टिस मिलता है तो हमारी उम्मीद को एक सीढ़ी मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद, साथ दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट ये सारी वीडियोस आगे की तरफ जाए और लोग देखें और समझे कि क्या हुआ था। सो दिस वाज द डिटेल्ड रिपोर्ट जो गोवा पुलिस ने आज सबमिट करी है 8 पेजेस की। धन्यवाद, जय हिंद।